नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज खत्म हो गया है, लेकिन प्रचार बंद होने से पहले बिहार में जोरदार सियासत हुई। तेजस्वी यादव ने अब से कुछ देर पहले जातीय कार्ड खेल दिया। बेहद विवादित बयान देते हुए यह कहा कि हम कुछ देर में आपको यह बयान भी सुनाएंगे। यह बिहार चुनाव पर आज की सबसे बड़ी खबर भी है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा और भी है, क्योंकि पहले दौर का अंतिम चरण आते आते एनडीए के चुनावी कैंपेन वाले विज्ञापन से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिख रहा है। तो क्या इस बार नीतीश कुमार को जीत के लिए मोदी फैक्टर का ही सिर्फ सहारा है? यह बिहार के चुनाव में आज का सबसे बड़ा सवाल है। वहीं शराबबंदी पर भी चौतरफा घमासान छिड़ गया है और चिराग पासवान ने फिर कहा है कि नीतीश कुमार को हम जेल भेजेंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी बहस। क्या मोदी के सहारे नीतीश के बहार बा? ऐसे लालटेनवा के बटन टिप के और महागठबंधन को जिताने का काम होगा। अरे करो हम सब मिलकर तैयारी और बीजेपी करो सिंहासन खाली। बिहार चुनाव में पहले चरण के 71 सीटों के लिए प्रचार थम गया है, लेकिन प्रचार थमने के ऐन पहले एनडीए के विज्ञापन में सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा ही नजर आ रहा है। नीतीश कुमार गायब हैं। आरजेडी ने तो तंज कसते हुए यहां तक कह दिया, बिहार में मुख्यमंत्री चुना जाना है, प्रधानमंत्री नहीं। सवाल है, क्या इस पोस्टर के पीछे बड़ा सियासी संदेश छुपा है? लेकिन पहले चरण का मतदान थमने से पहले मजदूरों के मुद्दे पर, महंगे प्याज के मुद्दे पर, शराबबंदी के मुद्दे पर हर तरफ से जोरदार वार हुआ। ये लोग जो प्याज का रोना जो लोग रोते थे, 50 रुपए हो जाता था, 60 रुपए हो जाता था, लेकिन अब तो 80 के पार चला गया है ये। तो अब कहाँ है ये लोग? कि तेजस्वी बाबू 9वीं क्लास फेल बाड़े। अब हम सोचतनी माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री और बेटा हाई स्कूल नहीं पास कर सके, एकरा में कोनो आगे शिक्षा के गुंजाइश बाटे का ये भैया? ऐसे बिहार के कल्पना होनी कि नहीं कर सके। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? कि शराबबंदी में स्मगलिंग जो हो रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? 10 तारीख के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जांच करवा के जेल भेजेंगे। महिलाओं की मांग पर हमने शराबबंदी लागू किया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करने वाले लोग हैं जो इसके धंधेबाज थे। वो लोग एकजुट होकर के हम लोगों के खिलाफ जो कोशिश कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने वीडियो जारी करके सियासी वार किया। घरवा दुवरवा छूटल कैला अनहार हो, लॉकडाउन में तोड़ देहल सबके घर बार हो। काहे हो नीतीश बाबू कैला अंधियार हो। हे मोदी जी औरी नीतीश जी सुना पूर्बिया का पुकार हो। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में एनडीए को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी का ही सहारा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी के सहारे नीतीश के बहार बार। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि तेजस्वी यादव ने बड़ा जातीय कार्ड खेला है चुनाव में। तेजस्वी यादव ने यह बड़ा जातीय कार्ड खेला है। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान कर बाबू साहब के सामने बैठता था। यह कहा गया है। बाबू साहब यानी ये राजपूतों और ठाकुरों को एड्रेस करते हुए कहा है। इसका पलटवार करा है सुशील मोदी ने भी, लेकिन तेजस्वी यादव ने क्या कहा है आइए आपको सुनाते हैं। इस समय की बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है ये। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब
गरीब सीना तान के बाबू साहब के, अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के। और इसका पलटवार सुशील मोदी ने किया है, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है। उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू खड़ी हो गई है कि वही 30 साल पुराना गुंडा राज वापस लाना चाहते हैं ये लोग। क्या बोला है सुशील मोदी ने, ये आपको सुनाते हैं। बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव की तरफ से। पूरी राजनीति सवर्णों को गालियां देने की रही है, तो जिनकी पूरी राजनीति भूरा बाल साफ करने की रही है, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, इनका खात्मा कर दो। आज फिर से ये बिहार को जात पात में बांटना चाहते हैं। लालू यादव की पॉलिटिक्स थी भूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला भूरा बाल साफ करो। और उसके बाद अब ये इसीलिए बीजेपी कह रही है कि स्वर्णों के खिलाफ काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और यही उनकी रणनीति है। ये बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे साथ बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा कुछ देर में जुड़ेंगे, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन शत्रु मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के, रागिनी नायक प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, मेरे साथ सुनील सिंह है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं, उनका भी अभिनंदन है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लालू जी का जब राज था तो गरीब सीना तानकर बाबू साहब के सामने बैठता था, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं, सुशील मोदी कह रहे हैं। एग्जैक्टली इनकी पॉलिटिक्स यही है। 30 साल पहले इनके पिता ने भी भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के खिलाफ लामबंद हो गई है इस बयान के बाद, और जेडीयू कह रही है कि इससे ज्यादा विवादित कुछ नहीं हो सकता। 30 साल पुराना बिहार वापस देना चाहते हैं ये बिहार की जनता को, जेडीयू ये कह रही है। क्विकली देखिए, एक संस्कृत में कहावत होती है, पुत्रम लभस्वात गुणानुरूपम, यानी अपने गुणों के अनुरूप पुत्र की प्राप्ति हो जाए पिता को तो उसके लिए बड़ा सुख होता है। वही दिखाई पड़ रहा है। जो 30 साल पहले पिता ने किया वही वो आज कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही थोड़ी है। 30 साल पहले क्या बोले थे, कौन चीज बोले थे? लालू जी कहते थे अब आ गया ललुआ, अब गरीब के लिए कहे थे, दलित के लिए कहे खाएगा हलुआ, और कुछ जातियों का नाम लेकर कहते थे फलाना खाएगा बलुआ। तो देख लिया 15 साल में किसने खाया हलुआ, किसने खाया बलुआ? हलुआ खाया सिर्फ लालू जी और उनके परिवार ने। क्या कहते थे? गरीब गुरबा की सरकार है। याद करिए 30 साल में गरीब गुरबा की सरकार है, और गरीब गुरबा की बात कहने वाले का परिवार आज सबसे अमीर परिवार है। और लेकिन अगर तेजस्वी यादव बाबू साहब की बात कर रहे हैं, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप समझ रहे हैं बाबू साहब का मतलब क्या है, और अगर सुशील मोदी कह रहे हैं कि ये स्वर्णों के खिलाफ है, देखिए, क्या आपको लगता नहीं है कि इसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा चुनाव के अंदर? देखिए, मैं आपको बात बताता हूं, ये एक बात का और प्रमाण है। जो एक प्रचार किया जा रहा था ना, तक युवा तेजस्वी के साथ जुड़ रहा है, और जो 25 साल से कम उम्र का है उसने तो लालू का शासनकाल देखा ही नहीं, जंगल राज उसे पता ही नहीं है। इसका मतलब युवा जुड़ रहा है, सब जात बिरादरी छोड़ के। पूरा वो आधार तार तार हो गया इस वक्तव्य से। ये साफ हो गया कि अंदर एक घबराहट है, जिसकी वजह से अपना आजमाया हुआ नुस्खा जातिगत कार्ड खेलना अब आवश्यक हो गया है अपनी जमीन और हैसियत बचाने के लिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अभी सुशील मोदी जी ने भूरा बाल का तो उल्लेख कर ही दिया, और मैंने अभी आपको बताया और भी कुछ बोला जाता था, परवल खा रहा हूं, वो भी पारा वाला 4 जातियों का प्रतीक होता था। और तब कहते थे मैं गरीब गुरबा का प्रतिनिधि, यानी जात बिरादरी से अलग। फिर अपने को संकुचित किया एक वर्ग के नेता, फिर और संकुचित किया एक जाति का नेता। और अमीश जी जब असली सत्ता देने की बात आई तो अपनी जाति में भी कोई एक व्यक्ति उनको नजर नहीं आया जिसको वो इतनी सी भी सत्ता दे सकते। और आखिर में उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को दिया। और आज तो ये मुश्किल है कि परिवार में अमीश, क्या मैं जवाब दे सकती हूँ? जी नहीं, एक सेकंड, मुझे सारिका पासवान को लेना पड़ेगा क्योंकि आरजेडी से हैं, उनके नेता हैं, आप ही की पार्टनर है। सारिका पासवान, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है। तेजस्वी यादव ने लालू जी का राज को याद दिलाकर ये क्यों कहा कि बाबू साहब के सामने सीना तानकर गरीब बैठता था? लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो का 1990 में नारा लगाया था। जी अमीश जी, मैं याद दिलाना चाहूँगी जो हमारे यहाँ तमाम भाई लोग बैठे हुए हैं उनको लालू प्रसाद यादव के पहले के राज की बात में अगर उनको याद दिलाना चाहूँगी तो सामंतवादी और पूंजीपतियों का राज था।
लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक लड़ाई की जो है ना शुरुआत की उन्होंने, और उनके शासनकाल से पहले जो गरीब गुरबा और शोषित वर्गों की जो स्थिति थी, उनका दोहन और शोषण जो चल रहा था, वो अपने अधिकारों की मांग तक नहीं कर पाते थे। जो अफसरशाही जो है ना वो चरम सीमा पे बढ़ी हुई थी। वो तमाम चीजों मैडम सारिका जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैडम, बुरा बाल साफ करो अफसरशाही के खिलाफ नहीं था। बुरा बाल साफ करो का मतलब क्या था? यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। आमिश जी, बाबू साहेब का मतलब होता है अफसर में बैठे वो बाबू साहेब लोग जो अपने कलम से गरीबों का शोषण करते हैं। उस गरीब लोगों के शोषण के लिए उन्होंने वो शब्द का इस्तेमाल किया है। और आज वापस वही राक्षस राज, मैं कहूंगी इसको, कि आज वापस से वही जो शासन काल में, कि आज वापस से गरीब हमारी जनता जो है ना, शोषित वर्ग जो है ना, अफसरशाही के शिकंजे में फंसी हुई है। आप वापस ठीक है, आप कह रहे हैं कि बाबू साहब का 30 साल के पहले ढकेली जा नाम चुकी है। अफसर के लिए लिया है। ठीक है सुधांशु, क्विकली इसका जवाब। आप लोग इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। उन्होंने अफसरों के लिए नाम लिया है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बाबू साहब पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में किसके लिए यूज होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भी यदि हम यह बात मान भी लें तो जो सारिका जी ने कहा, अगर इतना ही था तो कितने दलितों को स्थान दिया? छोड़िए, पिछड़े वर्ग में अन्य जाति के कितने लोगों को स्थान दिया? देखिए, धर्म और जाति की राजनीति करना आपको आता है, हमें नहीं करने आती। हमारे नेता ने आगे चल के बोला है कि ये चुनाव जो है ना मुद्दों पे हो रहा है। हमारा मुद्दा जातिवाद धर्मवाद नहीं है भाई साहब, आप सुन लें। आप हो सकता है इसको जातिवाद में आप परिवर्तन कर दें, लेकिन हमारी लड़ाई मुद्दों पे है। बिहार की जनता, बिहार के युवक, बिहार के नौजवान जो चाहते हैं, आज हमारे पार्टी का सुनिए भाई साहब, हमारे पार्टी के हमारे नेता ने आगे चल के बोला है कि ये इलेक्शन जात पात के ऊपर होगी, सभी धर्मों, सभी तबके, सभी जाति को लेकर के हम चलने वाले हैं। और यही तो आपकी सबसे बड़ी हार का प्रमाण है। आप लोग बौखला से गए हैं, आप लोग विचलित हो गए हैं। हमारे हर स्टेटमेंट को आप लोग तरह तरह से तोड़ मोड़ के लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं। असल में बिहार की जनता आपके इन जुमलों को और इन झूठों को बिल्कुल नहीं मानने वाली है। बिहार की जनता समझदार हो गई है, सयानी हो चुकी है। पिछले 15 सालों से आपने जिन झूठे वादों और जिन गुमराही की तरीके से आपने लोगों को गुमराह किया, बंद कीजिए। हमारी जनता आपको नकार चुकी है, हमारे युवक आपको नकार चुके हैं, हमारी महिलाएं आपको नकार चुकी है। अब आप और नहीं बरगला सकते हैं। ठीक है सुधांशु को, सारिका जी मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। का जो है ना प्रपंच आप अपने पास तक ही। ठीक है सारिका जी, सारिका पासवान कह रही है कि आप सुधांशु त्रिवेदी प्रपंच कर रहे हैं। क्विकली जवाब 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं रागनी जी को लेकर 30 सेकंड के अंदर जवाब। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? भूल गए क्या? रघुनाथ झा से लेके रघुवंश प्रसाद सिंह तक, जॉर्ज फर्नांडिस से लेके शरद यादव तक, नीतीश कुमार से लेके रामविलास पासवान तक, सबको तो निपटा दिया लालू यादव ने। और उसके बाद कह रहे हैं कि हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। मान्यवर में बात ध्यान दिलाना चाहता हूं, रामगोपाल यादव इनके सबसे खास थे, उन्हीं की बिरादरी में थे। और जिस दिन सीट की बात आई तो अपनी बेटी के लिए उन्होंने अपने सबसे विश्वस्त जीवन भर के लिए समर्पित व्यक्ति को ठोकर मारने में देर नहीं। और यहाँ मैं बहुत बात कहना चाहता हूँ, ये बेटी वही बेटी है जब वो पैदा हुई थी तो ये मीसा में जेल में थे। संकल्प लिए थे कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे, इसीलिए अपनी बेटी का नाम मीसा रखे थे। और आज कांग्रेस के आंचल में जाके बैठ गए। क्या कहा जाए? सबको पता है वो काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। 30 साल पहले एक बार गरीब गुरबा झांसे में आ गया था। अब बहुत समझदारी, बहुत शिक्षा और बहुत जागरूकता आ चुकी। ठीक है, मैं आपका रुख करता हूं रागनी नायक। रागनी नायक, लालू यादव की पॉलिटिक्स कांग्रेस विरोध में शुरू हुई और भूरा बाल साफ करो ये नारा दिया उन्होंने, जिसका मतलब था भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ। आज तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया उसको सुशील मोदी ने बोला कि यह भी उसका एग्जैक्टली मतलब यही है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर बाबू साहब राजपूतों और ठाकुरों को कहा जाता है। क्या आपको लगता नहीं है कि एक बार फिर नौकरी की बात करते करते चुनाव प्रचार खत्म होने तक वही दांव खेला गया जो 15 साल पहले लालू यादव ने खेला था? तेजस्वी यादव भी उसी गेम प्लान पे आए, जातीय कार्ड, यानी यादव मुसलमान। हाँ देखिए अमीश जी, तिल, आप सुन लीजिए, बहुत लंबा सवाल हो गया, जवाब भी सुन लीजिए। तिल का ताड़ और राई का पहाड़ किस तरह से बनाया जाता है, आज आपने और सुधांशु जी ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। अब मुझे एक बार बता दीजिए, जब नारा दिया था लालू जी ने,
तब वो राजनीति की होगी। मैं आज से 20-30 साल की चर्चा में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि इतिहास के पन्ने पलटने का मेरा शौक नहीं है, सुधांशु जी का होगा, क्योंकि वो वर्तमान के जवाब दे नहीं पाते। आज का जो वक्तव्य है तेजस्वी जी का, उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया, एक गरीब और एक बाबू। एक आर्थिक रेखा खिंची हुई है बिहार में, बहुत गहरी रेखा है ये, क्योंकि बिहार का हर तीसरा परिवार गरीबी रेखा के नीचे आता है। तो गरीब आदमी की बात करना और बाबू, मैं तो कहती हूं हर वो व्यक्ति जो शोषण करता है गरीब आदमी का, उसको बाबू कहकर संबोधित किया था। और गरीब आदमी के पक्ष में खड़ा होना, मैं समझती हूँ तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हुई है। अब सुधांशु जी की बात देख लीजिए भाई, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव में दलित बनाम मराठा इन लोगों ने करवाया, हरियाणा में चुनाव आए तो जाट बनाम अन्य इन लोगों ने करवाया, उत्तर प्रदेश में मायावती जी को इनके ही पार्टी के उपाध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश के हैं वैश्या कहते हैं, पूरा उपद्रव हो जाता है, तब दलित बनाम ठाकुर ये करा देते हैं, राजस्थान में गुजर बनाम मीणा ये करा देते हैं, और अब जातिवादी होने का आरोप लगा रहे हैं बिहार में। असल में इनके पांव के नीचे से सियासी जमीन खिसक चुकी है। ठीक है, इसीलिए आज अब आप देखिएगा अनर्गल बयानबाजी शुरू हो जाएगी। नहीं, अभी ठीक है, नहीं, पूरी बात सुनिए। आपने बड़ा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण पूछा है। आपने कहा कि क्या मोदी के सहारे नीतीश का बहार बा? मैं कहूंगी मोदी के सहारे नीतीश बाहर बा, क्योंकि डूबता हुआ आदमी तिनके को भी सहारा। चलिए, ये भी अच्छा है, और बिहार लेकिन रागनी मेरा अगला सवाल भी आप ही से है, इसलिए सुन लीजिए ना। नहीं, मेरा अगला सवाल भी आप ही से है, मेरा अगला सवाल भी आपसे, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा। रागनी, मेरा अगला सवाल भी, अच्छा बोलिए, एक लाइन बोल लीजिए। ठीक है, बोल लीजिए आप एक लाइन अपनी, फिर मैं आपको आपसे सवाल। तो मैंने कहा कि डूबता आदमी तिनके को भी सहारा मान लेता है, पर तिनका कभी डूबते को उबार नहीं पाता, और यही मोदी जी हैं। आप देखिए, प्रत्यक्ष रूप से गठबंधन किया जदयू के साथ और ठगबंधन किया लोजपा के साथ। ठीक है, जदयू के पैर काटते रहे, जहां जहां जदयू लड़ रही है वहीं वहीं लोजपा लड़ रही है। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी, नाउ यू रिस्पॉन्ड। मेरे को सवाल पूछना था रागिनी से, लेकिन मैं आगे पूछ लूंगा। सुधांशु, यू रिस्पॉन्ड टू दिस। क्या आपको अपने ऊपर यकीन नहीं है, इसीलिए वो कह रही है? ये देखिए, आरजेडी और कांग्रेस कह रही है, इसको डाउन प्ले कर रही है। उनका बड़ा साफ कहना है कि बाबू साहब मतलब अफसरशाही, बाबू साहब मतलब पैसे वाले, बाबू साहब का मतलब नहीं है किसी जाति से। देखिए, बाबू साहब का मतलब अफसरशाही तो 2 बातें, या तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे अफसर जो थे इनके जमाने में खराबी थे। तो जब 1990 में सरकार आई थी लालू यादव जी की, उससे पहले कभी भाजपा सरकार नहीं थी, राजनीति आप ही की पार्टी सरकार थी। तो इसका मतलब सारे बाबू साहब 1990 छोड़ दीजिए, 2020 में आ जाइए। बाबू साहब का मतलब चुनाव 1990 में नहीं हो रहा है, मतलब ये हो गया कि कल के दिन कोई कहेगा भूरा बाल मेरा मतलब ये था आपकी याददाश्त इतिहास में अटक चुकी है, ब्यूटी पार्लर का विज्ञापन था कि अपने बाल बंद कर दीजिए। मुझे ये बताइए, देश की जनता वो समझदार है, देखिए लालू यादव जी ने कैसा साथ। रागिनी जी, आप तो मजहबी नेता है, आप तो पुरानी प्रवक्ता है, अपनी सुधांशु बात रख ले, फिर आप रख लीजिएगा। बीच में बोलेंगे तो किसी का ऑडियो नहीं जा पाएगा। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। सुधांशु सुन रहे थे, सारी कभी भी उनके बीच में बोल रही थी। सुधांशु अभी आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। आपने बोला कि भूरा बाल, एक सेकंड, सुधांशु हियर माय क्वेश्चन। सुधांशु जी, कभी सत्ता तो छोड़िए, सुधांशु विपक्ष नहीं मिला। आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा सवाल, सुधांशु, मेरा सवाल ये है कि आपने, सुधांशु आपने बोला, मेरा सवाल आपसे ये, आपने बोला लालू जी जो है वो भी अगर भूरा बाल आज के जमाने में बोलते तो बोलते ये ब्यूटी पार्लर का ऐड था, लेकिन तेजस्वी यादव ने तो बोल दिया, और प्रचार खत्म होने से ठीक कुछ घंटे पहले बोला। यानी ये जातीय समीकरण में अगर इसका फायदा होता है तो क्या तेजस्वी यादव को होगा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आरजेडी का पारंपरिक वोट जो है वो यादव और मुसलमान है, और अगर बाबू साहब का फायदा होता है, मैं बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछता हूं नंबर्स के साथ, क्या आपको लगता है नहीं वहां पर 1-2% का स्विंग आपको भारी पड़ सकता है? बिकॉज स्वर्ण वोट एकजुट नहीं होता। मेरा ये कहना है, देखिए, ये अंतिम प्रचार के प्रथम चरण के प्रचार के अंतिम दिन तेजस्वी यादव का यह बोलना एक अवश्यंभावी पराजय की खिसियाहट और बौखलाहट से उपजा हुआ वह बयान है, जिसमें वो आजमाया हुआ जातिगत कार्ड खेलकर अपनी जमीन बचाए रखना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि इससे उनको दोनों तरफ से नुकसान होगा, क्योंकि तब जातियां साथ में थी। आज तो जाति ने देख लिया कि सिर्फ परिवार को दिया है, जाति को भी नहीं दिया है। ठीक है, रागनी
1990 में तो भूरा बाल हमें पता है किस संदर्भ में दिया गया। तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर बाबू साहब एक कम्युनिटी को कहा जाता है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये जातीय का पॉलिटिकल कार्ड है? क्योंकि कहीं ना कहीं तेजस्वी को भी यह लग रहा है कि जमीन उतनी भी मजबूत नहीं है। फिर मैं अगले टॉपिक पर आता हूं। रागनी जी भाई, अगर अमीश देखिए, साधारण सी बात है, जब भूरा बाल कहा गया, नारा दिया गया बकायदा, उसका तात्पर्य जनता ने निकाला और जनता ने उस तरीके का रुझान दिया। अगर जातिगत कार्ड खेलना होता तो नारा दे देते ना। हम इनकी तरफ पीठ में छुरा घोंपने या प्रत्यक्ष कुछ और परोक्ष कुछ और ये राजनीति नहीं करते। ये सासाराम में झासाराम जी ने भी स्वीकार कर लिया था। क्या कहा उन्होंने कहा कि विफलता इतनी ज्यादा है कि 15 साल का आकलन मत करिए, सिर्फ 2-3 साल का आकलन करिए। इससे बड़ा कन्फेशनल स्टेटमेंट आपने कहीं सुना? दूसरी बात, जिसके पांव ना फटी बिवाई उका जाने पीर पर आई। मोदी जी को वो दृश्य याद नहीं है जब एक रोती बिलखती माँ अपने 3 साल के बच्चे की लाश लेकर इधर से उधर भाग रही थी? ना वो सीन याद है जब एक 3 साल का बच्चा अपनी मरी हुई माँ की चादर खींच रहा था स्टेशन पे? ये किया है 1 करोड़ मजदूरों के साथ मोदी जी ने और नीतीश बाबू ने मिलकर। इसीलिए याद रखिएगा कि मोदी जी को अगर जनता की नस पे हाथ होता ना तो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर भाषण नहीं देना पड़ता, अपने मन की बात कहते वहां पर भी। लेकिन मन उनका खोखला हो चुका है। आप ही का चैनल है अमीश जी, भैया जी कहिन में, जहां पर अलग अलग जगह जाकर प्रतीक जी बात कर रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं कि बेटी मर रही है बलात्कार से, बेटा मर रहा है बेरोजगारी से। एक सज्जन कहता है कि नीतीश बाबू ने 15 साल से हमें शिक्षा नहीं दी, रोटी और कपड़े में उलझाए रखा। ठीक है, सुनील सिंह जवाब जेडीयू के प्रवक्ता काफी देर से आए नहीं है चर्चा के अंदर। जनता की आवाज है। जी सुनील सिंह बोलिए। देखिए अमीश जी, तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो पूरी तरह आरजेडी की संस्कृति दर्शाता है। और जैसे पिताजी वैसे बेटा, इनका एक ही कार्ड होता है कि जनता को सामाजिक ताना बाना तोड़ के, सामाजिक संतुलन तोड़ के, जातीय हिंसा फैला करके अपनी रोटी सेकना, भ्रष्टाचार करना, गरीबों को, जिस गरीबों की बात करते हैं उस गरीबों का खून चूस करके एक 26 वर्ष का व्यक्ति 26 प्राइम प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है। कैसे होता है, कौन सा चीज़ है वो, बेरोजगारी का वो कौन सा तरीका है, वो अपने तुरंत में वो बताएंगे। लेकिन ये पक्का है कि ये जो जनता को ये डर था कि अगर आरजेडी आएगी तो जंगल राज होगा, यह स्पष्टता आज स्पष्ट हो गया। और बिहार की जनता अब विकास के रास्ते पर है। किसी के जेडीयू कह रही है कि ये जंगल राज की निशानी है, जातीय उन्माद में डाल करके ये जो बाबू साहब की बात करिए, जो जातीय कार्ड के लिए ये जंगल राज की निशानी है। क्या आपको लगता है सारिका, ये जो जंगल राज की कहानी ये आपका पीछा नहीं छोड़ती? लालू यादव का 15 साल का राज आप भी अपने पोस्टर में नहीं दिखाना चाहते? 15 साल में आप नहीं कहना चाहते कि लालू यादव के राज ने इतना बढ़िया काम किया था? लालू यादव तो पोस्टरों से गायब है, यह भी बात सत्य है सारिका जी। अमीश जी, हमें अपना संस्कार भी पता है और हमें अपने बिहारियों की ज़रूरत का भी अंदाज़ा है। ये सरकार जो दो कहते हैं ना झूठे लोगों का गठबंधन है, जहां एक मंच पे नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी है, वहीं नीतीश जी कहते थे बड़का झूठा पार्टी। आज देखिए ये बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में बढ़ चढ़ करके जो बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जुमलेबाजी का काम कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी जमीन जो है ना वो घसक चुकी है। ये अब उस धरातल पे खड़े नहीं है जिस धरातल पे ये पिछले 15 सालों से खड़े होकर के बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे थे। बिहार की जनता इनको नकार चुकी है, इनके झूठे और खोखले विकास को देख चुकी है बिहार की जनता। तो अब ये विचलित हो गए हैं। जो जन सैलाब तेजस्वी यादव जी की सभाओं में उमड़ रहा है, जो समर्थन तेजस्वी यादव जी को प्राप्त हो रहा है, उससे ये विचलित हो गए हैं। तरह तरह के भाषा ये बोल रहे हैं, अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले 30 साल में जा रहे हैं। भाई 30 साल में क्यों जा रहे हैं? पिछले 72 साल में अगर हम 15 साल में आपने कितना संस्कार गिरा दिया है अपना। पिछले 15 सालों का अगर वही तेजस्वी तो वही फॉलो कर रहे हैं। लालू यादव कहते थे बुरा बात, तेजस्वी कहते हैं बाबू साहब। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है। नीतीश की रैली में जूता चला है, चप्पल चली है। नीतीश कुमार की रैली में जूता चप्पल चला है। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का जबरदस्त विरोध हुआ है।
नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, नीतीश कुमार का विरोध हुआ है, वहां नारे लगे हैं। हालांकि एक गुट ही ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन तस्वीरें हमारे समक्ष है। मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार का विरोध, भीड़ में किसी ने चप्पल चलाई। एक गुट था 25-30 लोगों का जिन्होंने ये हरकत वहां पर करी। भीड़ में किसी ने चप्पल भी चलाई और नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो एडवर्टाइजमेंट दी है उससे भी नीतीश कुमार गायब है। सुनील सिंह, मैं जेडीयू का रुख करता हूं, क्या नीतीश कुमार के पैरों से जमीन निकल रही है? सुनील सिंह। सुनील सिंह। अमित जी, आपके दो प्रश्न हैं। पहला ये कि भाजपा, ये आपके दो प्रश्न हैं। पहला कि ये कि भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन में नरेंद्र मोदी जी का फोटो है। सही बात है, स्वभावतः नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, उनका विज्ञापन दिया गया। आश्चर्य तो वहां है जब राजद के विज्ञापन से लालू राबड़ी गायब है, केवल तेजस्वी हैं, वहां प्रश्न करिए। और दूसरा जो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सामाजिक ताना बोना, जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश कर सकता है चुनाव जीतने के लिए, वो इस तरह की घटिया प्रायोजित हरकतें नहीं कर सकता है क्या? यह स्पष्टता है कि इस तरह का घटिया प्रायोजित हरकतें, जूता हंगामा करवाना, ये कौन सी पार्टी की संस्कृति है? लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा तो नहीं, सुनील सिंह जी, नीतीश कुमार का चेहरा तो बीजेपी के एडवर्टाइजमेंट से भी गायब है। वहां सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए सर। नहीं, देखिए, अब चेहरा पर नहीं जाए। बीजेपी के सारे एडवर्टीजमेंट में यह स्पष्ट है कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी हैं। ये अनएम्बिगुअस है, कहीं डाउट नहीं है। और ये तो भाजपा का ऐड है, वो अपने सुप्रीम लीडर का दिया। मैं तो कहता हूं कि आरजेडी के ऐड से पूरे बैनर पोस्टर में लालू राबड़ी गायब हैं। प्रश्न तो वहां करिए, लालू राबड़ी है, आपकी चिंता नीतीश है भैया, भाजपा का है ना? आपकी चिंता क्या है? नीतीश आपकी चिंता है, लालू आपकी चिंता है? मेरी चिंता बीजेपी के ऐड से अगर नीतीश कुमार गायब है, यानी उनका भरोसा भी उन पे नहीं है क्या? सवाल तो ये खड़ा होगा ना सुनील जी। नहीं, आप पहले सिर्फ इतना क्लियर कर दे लोगों को। एक सेकंड, सारिका एक सेकंड बीजेपी के पोस्टर की बात सुनिए। बीजेपी के सारे नेता अनेकों नेक बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। इसमें कोई किसी प्रकार का शक शुबा नहीं है। अब एक फोटो में वो भाजपा पार्टी की अपनी ऐड है, उन्होंने अपने सुप्रीम पार्टी का ऐड लगाया है। अपनी ऐड में प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा दे रहे हैं, सही या गलत? आप तो अपनी ऐड में प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा दे रहे हैं। उनके भी ऐड में ने, भाजपा के भी कितने ऐड में मुख्यमंत्री जी का चेहरा, आपको एक उठा के बात ना करें। लेकिन भाजपा ने अनेकों बार सारे नेताओं सही नहीं है सुनील जी कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। स्थिति यह है जैसे राजस्थान में था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। वसुंधरा को हरा दिया और नरेंद्र मोदी की झोली में 25 सीटें राजस्थान ने डाल दी। सत्य तो यह है। क्या यही कहानी है बिहार के अंदर भी? सुनील जी। अमित जी, आपको अमित जी जर्नलिस्टिक लाइसेंस है, आप जिस तरह की बातें बोले। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं सर। नहीं है एनडीए सर, में मेरा सवाल है आपसे, और जर्नलिस्टिक लाइसेंस के हम भद्दे काम नहीं करते जैसे कुछ लोग करते होंगे। हम सवाल पूछते हैं और सवाल ये बड़ा तार्किक सवाल है सर ये, और ये सत्य भी है ना कि राजस्थान में ये हुआ। सुधांशु त्रिवेदी तो प्रभारी थे राजस्थान के, मैं उनको भी पूछ लूंगा। ये सत्य था, राजस्थान की ग्राउंड पर ये था और हम बोलते थे इस बात को, हम बोलते थे। और जब ये बोलते थे हम 2019 में नरेंद्र मोदी की ग्राउंड में बड़ी पॉपुलैरिटी है, तब कांग्रेस को बुरा लगता था। लेकिन क्या वाकई नीतीश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी आज से 5 साल पहले थी? सवाल मेरा ये है। आपको बुरा लग रहा है सवाल, लेकिन आप जवाब देना चाहें तो दे, नहीं दे तो आप बोले कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बोलिए। अगर अभी आपने स्पष्ट प्रश्न किया है, मैं इसका पूरी तरह स्पष्टता से उत्तर देता हूं कि नीतीश जी की स्थिति आज भी दिन चुगनी बढ़ती गई है और एनडीए के वो चेहरा हैं और एनडीए में चट्टानी एकता है, किसी प्रकार का शक शुबा नहीं है। अगर आपके प्रश्न से ये अगर पूछना चाहते हैं कि एनडीए में कोई दरार है, तो मैं फिर से कहता हूं कि एनडीए के सारे सुप्रीम लीडरों ने अनेकों नेक बार इस बार को स्पष्ट किया है। हमें लगता है इसको बार बार ये प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, मैं अब सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी और रागिनी नायक का। रागिनी नायक, नीतीश की रैली में
आपने देखा जो विजुअल्स वहां पर किस तरह का प्रदर्शन हुआ, 25 लोग थे, 20 लोग थे, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ऐसा है कि एक गुट था जिसमें 30 लोगों तक शामिल हो सकते हैं और ये आरजेडी का प्रोपेगेंडा है, ऐसा आपके सामने जेडीयू ने अभी बोला। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा नीतीश कुमार अगर अनपॉपुलर हुए हैं, तेजस्वी यादव उतने पॉपुलर नहीं है, तो उसका फायदा आपके गठबंधन को मिलेगा? देखिए अमीश जी, एक पहली बात, मुजफ्फरपुर से संबंधित जो दर्शकों तक जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम कांड हुआ था, सेक्स रैकेट हुआ था, जिसके कारण पूरे बिहार की आत्मा तड़प उठी थी, झकझोर कर रख दिया था उस कांड ने। और उसी कांड के साथ जुड़ी हुई तत्कालीन जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थी मंजू वर्मा, उनको दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। और चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये लगातार वो बात दर्शाता है कि बच्चियों, महिलाओं, बेटियों का जो उत्पीड़न करता है भारतीय जनता पार्टी, न सिर्फ उसके साथ खड़ी होती है बल्कि उसे प्रमोशन देती है। तो मुजफ्फरनगर में अगर जूता चल रहा है, जूता बज रहा है नीतीश कुमार जी के ऊपर, तो मुझे आश्चर्य नहीं है इस बात का। दूसरी बात जो आपने अहम तुलना की आज, आपने ये पूछा कि अगर गुजरात में एक, माफ कीजिएगा, राजस्थान में एक नारा दिया जा रहा था और यहाँ उसी तरीके की संभावना लग रही है, तो उसके पीछे का आशय क्या है? मैं आपकी तुलना से सहमत हूँ। इसके पीछे का सबसे बड़ा आशय यह है कि हार हुई थी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और हार होने वाली है बिहार में एनडीए के गठबंधन। लेकिन आपने नहीं, रागिनी आप कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने शराबबंदी करी, महिलाओं की मांग थी ये, और वो जो बिहार की महिलाओं की मांग थी उस पर अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसकी हम समीक्षा करेंगे, शराबबंदी दोबारा को बंद करा जा सकता है। हाँ, तो आपको लगता नहीं है कि यह भी बड़ा अनपॉपुलर फैसला होगा आपका, जिसका फायदा नीतीश को मिलेगा? हाँ, सुनिए ना, देखिए, शराबबंदी अनपॉपुलर फैसला नहीं था, शराबबंदी हुई, महिलाओं ने। पर आपका गठबंधन तो कह रहा है कि शराबबंदी को हम दोबारा समीक्षा करेंगे। शराबबंदी, आपके नेताओं के बयान है कि शराबबंदी से वित्तीय घाटा हो रहा है, शराबबंदी नुकसान कर रही है। मिलेगा अगर बीच में बोलेंगे, बोलिए मैडम, नहीं मिलेगा। शराबबंदी असल में हुई क्या? नीतीश कुमार तो अपनी लाचारी दिखा रहे थे, आपने खुद वो वीडियो दिखाया अभी। वो कह रहे देखिए हमने तो शराबबंदी की, पर क्या करें, ये बाकी सब लोग मिल गए और हम तो सरकार चला रहे हैं भाजपा के साथ, पर हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वही मोदी जी ने कहा था सासाराम में कि भाई देखिए हम तो लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं पाए, हमारा तो 3-4 साल का आकलन कीजिएगा। तो जो खुददार बिहार है उसे ना लाचार मोदी चाहिए, ना लाचार नीतीश कुमार चाहिए। शराबबंदी की देखिए जमीनी रूप तो इसका इलाज क्या है कि शराबबंदी को वापस ले लिया जाए। और आप नरेंद्र मोदी को लाचार अगर कह रही है, तो इसी बिहार ने नरेंद्र मोदी को 40 में से 39 सीट, उसके ऊपर हम जांच करवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, और वही चिराग पासवान, आपको तो राजस्थान खूब याद आ रहा होगा। आप देखिए सुधांशु त्रिवेदी, आपको तो राजस्थान खूब याद आ रहा होगा, बोलिए। घोटालेबाजी हो रही है। देखिए, मैं राजस्थान की भी बात करूंगा, पहले यहाँ बिहार में एक बात कह दूं जो रागिनी जी ने कही। मजेदार बात यह है कि शराबबंदी का विरोध करने वाले कह रहे हैं हमको शराबी मत कहना, हम शराब के समर्थन हैं, मगर हम शराबबंदी के विरोध हैं, मगर हमको शराबी ना कहना। तो मुझे वही लाइन याद आती है, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं पिलाई गई। यानी मैं विरोध में नहीं हूं, मगर मैं इसको बंद करना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं विनम्रता से कहूंगा रागिनी जी से, ये चप्पल फेंकने की राजनीति का समर्थन नहीं करना चाहिए। तेजस्वी जी पर भी चप्पल फेंकी गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर बैठकर हम लोगों को यह नहीं करना चाहिए कि चप्पल फेंकने जैसी घटनाओं का किसी भी प्रकार से हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से समर्थन करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो अभी रागिनी जी ने अपने पिछले वक्तव्य में एक बड़ी अच्छी बात कही, जाके पैर न फटी बिवाई, सो का जाने पीर पराई। देखिए ये बात कौन कह रहा है? एक तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री घर में पैदा हुए, एक राहुल गांधी जी कहते जो प्रधानमंत्री घर में पैदा हुए, जिनके 100 साल पहले नेहरू जी जब ऑक्सफोर्ड में जाते थे तो चारों गेटों पर एक शोफर डिवीजन गाड़ी खड़ी रहती थी। आज लोगों की हैसियत नहीं, किसी यूनिवर्सिटी के चारों गेट पे एक गाड़ी खड़ी रहे। अब वो लोग जो मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, दोनों राहुल जी भी और तेजस्वी जी भी, वो कहते हैं कि गरीबी हम समझ रहे हैं। मैं जवाब देना तो किसके पैर में फटी बिवाई है ये सबको पता है। मान्यवर मोदी जी की मां ने बर्तन तक मांजे हैं, और जितने बरस मोदी जी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारे हैं उतने तो शायद घंटे राहुल गांधी जी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं गुजारे। अब मैं राजस्थान की बात पे आता हूं, एक ही वाक्य बोलता हूं रागिनी जी, उसके बाद आप उत्तर दे दीजिएगा। आपकी पार्टी ने 2019 में मैनिफेस्टो में यह कहा था कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे, क्योंकि ये बहुत घातक खतरनाक कानून है, सरकारें जिसका उपयोग करती है, यानी सेडिशन लॉ।
मगर पिछले 1.5 साल में यदि राजनीतिक लोगों के ऊपर देशद्रोह लगा है तो सिर्फ राजस्थान में, वो भी अपनी ही पार्टी के विधायकों के ऊपर देशद्रोह का कानून लगाया है, तो इसने बिल्कुल चरित्र दूध की तरह साफ कर दिया है कांग्रेस का कि कहते क्या हैं, करते क्या हैं। जो चुनाव घोषणा पत्र में कहते हैं उसके ठीक उलट आचरण जाके करते हैं। राजस्थान में कहते 5,000 रुपया देंगे बेरोजगारों को, दे दिया क्या? 2 साल हो गए, जवाब दे। ठीक है रागिनी, बोलिए। मैं जवाब दे दूं अमीश जी? हाँ, अच्छा देखिए, कौन कहाँ पैदा होता है ये किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, लेकिन वो जहां पैदा हुआ है वहां से उठकर जनता की क्या सेवा करता है, जमीनी मुद्दों को किस तरह उठाता है और राजनीति की दशा और दिशा में किस तरह परिवर्तन लाता है, ये देखना महत्वपूर्ण है। अब आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, हाँ मैं मानती हूँ उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, उनकी परवरिश करते हुए उनकी माताजी ने बर्तन मांजे होंगे, पर नरेंद्र मोदी जी आज उसी माताजी के पैर छूने जाते हैं तो 50 फोटोग्राफर को लेकर जाते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, उनके चश्मे और उनके खाली गुफाओं में हाथ हिलाने वाले अंदाज को बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़कर सारा देश देख रहा है कि कितनी पीड़ा, कितना मर्म उनके दिल में है। आप तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बात करते हैं, भट्टा परसौल में जाकर किसानों की लड़ाई लड़ने वाले राहुल गांधी थे। यहाँ पर दिल्ली में जब झुग्गियां टूट रही थी वसंत में, तो मोदी जी नहीं आए थे बचाने के लिए, राहुल गांधी गए थे। नियामगिरी के आदिवासियों की लड़ाई किसने लड़ी थी? आप कमाल की बात करते हैं, केवल कोई व्यक्ति कहाँ पैदा होता है उसको आप निशाना बनाएंगे, सुधांशु जवाब। खोखली राजनीति है जुमलेबाजी की, उसे नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मुझे एक आधे से आधे मिनट का समय और दीजिए, 30 सेकंड। अब बाकियों को भी बोलना ना, बोलिए आप 15 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिए, सुधांशु त्रिवेदी बोलिए। हाँ ठीक है, बस 15 सेकंड में कर रही हूँ। मोदी जी आज चाहे कुछ भी कहें, बिहार की जनता तब मोदी जी से पूछबे करी, मोदी जी का किए हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दिए हो, बिहार में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पहुंचा दिए हो, बिहारियों के डीएनए को भला बता दिए हो, 2 चार्ट और आईटी सिटी और स्मार्ट सिटी बनवा दिए हो, मोदी जी का किए हो, नास पीट दिए हो, सब गोड़ दिए हो, ये कहेगी सुधांशु जी। रैलियों में देखिएगा, मैं बढ़ावा नहीं दे रही, लेकिन काले झंडे आपको दिखाए जरूर जाएंगे। हाँ, आप बताए थे कि मोदी जी क्या कर दिए हैं। जब हमारी सरकार आई थी तो 22% इलेक्ट्रिसिटी कवर था, अब 100% हो गया है। जब हमारी सरकार आई थी तो बिहार अपराध में नंबर 1 था, अब 23 नंबर पे आ गया है। जब हमारी सरकार आई थी तो 34% रोड का कवर था, अब हमारा हो गया है 96%। बेरोजगार है बिहार में। इतना नहीं, जब चुनाव होता था 4 करोड़ बच्चे हैं जिसमें से 64% कोई बोले, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, अब ये गलत बात है कि बीच में हस्तक्षेप करना। शांति से सुनिए, अपने समय का इंतजार करिए। अब देखिए रागिनी अब आप भी सुन लीजिए ना, अब आपको सुना गया, आपने 2 मिनट बोला, आपको सुना गया। कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। सुधांशु के पॉइंट, रागिनी शांत, सुधांशु जी को सुनिए, अनफेयर है आप। बोलिए सुधांशु जी। आज तक आप एयरपोर्ट क्यों नहीं बनवा पाए? ठीक है, आपने भी बात कर लिया। रागिनी जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए प्लीज, बोलिए सुधांशु। जब इससे पहले चुनाव होता था तो क्या होता था? चुनाव के समय बिहार में कट्टा का इतना बड़ा फैक्ट्री निकलता था, बिहार में क्यों नहीं लेकर आए? उद्योग होता था, ये तो जवाब देने पड़ेंगे आपको, जब से आए हैं तब से उत्सव खत्म हो गया है। और इतना नहीं, जब लालू जी थे 2005 में क्या कहते थे रागिनी जी, वो कहते थे डोंट कास्ट ज्योति कुमारी अपने पिता को गुड़गांव से दरभंगा 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर लाने पर मजबूर क्यों हो गए? के लिए वोट मांग रहे हैं बताइए, इस बात का जवाब दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। रागिनी ये क्या? रागिनी देखिए, सुधांशु किसी के बीच में नहीं बोलते। सारिका जी भी बोलिए, आप भी बोलिए, कितना अनफेयर है। वो 20 सेकंड अपनी बात को नहीं रख पाए, वो स्काइप पर भी है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए, बोलिए सुधांशु। समस्या होती है, हम समझ सकते हैं, इसीलिए आप लगातार बोल रहे, डिस्टर्ब करते। बोलिए सुधांशु। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, 40 सेकंड सुधांशु जी। हाँ, जस्ट हमने सिर्फ ये किया, मैं संक्षेप में बोले दे रहा हूं, 22% इलेक्ट्रिसिटी से 100% इलेक्ट्रिसिटी कवर हो गया, 34% सड़कों से 96% सड़कें हो गई, अपराध में यह 23वें नंबर के ऊपर आ गया, अपहरण फिरौती उद्योग खत्म हो गया। अब बिहार के चुनाव के समय कट्टों की फैक्ट्रियां, कारखाने नहीं निकल रहे हैं, और जंगल राज हमने नहीं कहा था, यह पटना हाईकोर्ट ने कहा था। और 100 बातों की बात अगर हम आज ये कहें कि बिहार में स्थिति ये हुई है, उस जमाने में लोग कहते थे वोट योर कास्ट, नॉट कास्ट योर वोट, यानी जात को वोट करो, और हमने विकास को वोट मांगा, और आज देखिए घूम फिर के फिर जात पर वोट मांग ही लिया आखिर में तेजस्वी में। इसे कहते हैं चोर चोरी से जाए, शब्दशः मत लीजिएगा, मैं उनको व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूं, कहावत कह रहा हूं, इसका भाव लीजिएगा, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।
चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। ठीक है रागिनी नायक, 30 सेकंड, देन सुनील सिंह एंड सारिका पासवान। सारिका जी भी हाथ खड़ा कर रही हैं, बोलिए। रागिनी नायक पहले आप बोल दीजिए 30 सेकंड, देन सारिका जी आपके पास आ रहा हूं। मैं भी सुधांशु जी को सबसे पहले यही कहना चाहती हूं, जाकी रही भावना जैसी, जो देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है भारतीय जनता पार्टी और संघ, जो कि अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को आज के परिवेश में क्रियान्वित करते हैं, उनको हर दूसरा राजनीतिक दल वही करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनकी भावना यही है। इसीलिए गरीब शब्द के इस्तेमाल को ये जाति के साथ जोड़ना चाहते हैं, बाबू शब्द के इस्तेमाल को ये जाति के साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी कि ये मानते हैं कि गरीब रहना केवल एक जाति विशेष का अधिकार है और बाबू बनना भी केवल एक जाति विशेष का अधिकार है। मैं कड़ी निंदा करती हूं आपके शो पे सुधांशु जी के इस वक्तव्य की, पहली बात। और दूसरी बात, सुधांशु जी आपको पता होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना के बावजूद 50% घर बिहार में ऐसे हैं जिनके पास आज भी स्वच्छ ईंधन नहीं है घर में। हर तीसरा घर गरीबी रेखा के नीचे है। 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 4 करोड़ बच्चे हैं जिसमें 64% कुपोषित हैं, 35% अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ा है। पूरे सीमांचल में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। समस्तीपुर में जूट मिल बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गई, 30 सेकंड जो है, ठीक है। जेडीयू के ठीक है मैडम, आपने बोला। सुनील सिंह बोलिए, सुनील सिंह जवाब, सुनील सिंह जवाब, फिर सारिका पासवान। सुनील सिंह जवाब, सुनील सिंह बोलिए। सुनील सिंह। अमीर जी, रागिनी जी ने जो बिहार का एक पिक्चर पेंट किया है, ये इतनी नकारात्मक पिक्चर पेंट किया है। बिहार एक विकास करता हुआ राज्य है, इतनी नकारात्मक पेंट वो कर रही हैं। आंकड़ों की बाजीगरी से जनता देख रही है। रागिनी देखिए, सुनील सिंह आपके बीच में नहीं बोले, काउंट डाउन करना पड़ेगा। बोलिए। कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति बिहार में पिछलग्गू वाली है, इसलिए वो अस्तित्व विहीन होती जा रही है। देखिए, जहां तक सारिका जी ने कहा कि लालू जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी और जयप्रकाश जी के जो सिद्धांत थे, लालू प्रसाद जी ने उस सिद्धांतों का उल्टा काम किया। सामाजिक ताना बाना, जातीय उन्माद फैलाकर करने की कोशिश की, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की, जो आज तेजस्वी यादव कर रहे हैं। देखिए, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि न्याय के साथ विकास, जो माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, बिना सामाजिक ताना बाना तोड़े। सारिका बड़ी खबर, सारिका पासवान बड़ी खबर। जो तेजस्वी ने बोला उससे कुछ आरजेडी नेताओं ने कन्नी काटी है। उन्हें बोला उनका मतलब नहीं था ये जिसको अर्थ निकाला जा रहा है। आखिर में बीजेपी और जेडीयू अपने गेम प्लान पे आ गई है। चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे बयान को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। सारिका पासवान, क्या भारी पड़ेगा तेजस्वी यादव का यह बयान? क्योंकि इसी भूरा बाल की बात लालू यादव करते थे, इसी जंगल राज की बात नीतीश कुमार से लेकर प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, और आज बाबू साहब कह के तेजस्वी यादव ने चुनाव में क्या एक एज दे दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन को। क्या इसका नुकसान होगा? क्योंकि यही तो जंगल राज था। अमीश जी, बाबू साहब के बारे में मैंने वैसे पहले भी बोल दिया। मैं यहां बोलना चाहूंगी, जैसे अभी हमारे दोनों भाई बोल रहे थे चट्टानी गठबंधन के बारे में, तो ये जो इनका चट्टानी गठबंधन है ना, उसको बिहार की जनता अच्छे से समझती है। पिछले बार बिहार की जनता ने सुना है जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी धरती के एक मंच पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार जो है ना 56 घोटालों में लिप्त है। और इतना ही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया था। तो ये है उनका चट्टानी गठबंधन। ये दोनों जो है ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सपने बेचने की दुकानदारी इन्होंने शुरू कर दी है। एक तरफ जहां 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो एक लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वहीं हमारे भारी पड़ेगा क्या? मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, क्या भारी पड़ेगा ये? और क्या जो नीतीश का चेहरा गायब हुआ है भारतीय जनता पार्टी के विज्ञापन से, क्या बीजेपी भी समझ रही है कि नीतीश के दम पर वोट नहीं है, दम पर तो मोदी का ही वोट पड़ेगा वहां पर? और क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे आगे कर दिया गया है बिहार के अंदर? मैं ब्रेक के बाद लौट के वापस आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुक करता हूं अपने पैनलिस्ट का, लेकिन आज की 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो नीतीश कुमार की रैली में आपने देखा क्या हुआ है, और दूसरा तेजस्वी यादव का बयान, जिस पर बड़ी सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही है।
बिहार से। मैं क्विकली रुक करता हूं अब सारिका पासवान का। सारिका पासवान, मैं बिल्कुल संक्षेप में आपसे यह जानना चाहूंगा कि यह चुनाव आरजेडी के लिए बड़ा अहम है। अहम इसलिए क्योंकि 15 साल से वो सत्ता में नहीं है, और अगर इस बार भी सत्ता में वापसी नहीं होती तो फिर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी होती है। क्या आपको लगता है इसीलिए हर दांव चला जा रहा है, अंत में वही सहारा जो 30 साल पहले लालू जी ने चला था, यानी 1990 में से उसके बाद जब 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, भूरा बाल साफ करो का नारा चलता रहा, और अब बाबू साहब की भी बात इसलिए की गई है? अमीश जी, मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि अभी तमाम भाइयों ने बोला, मैं चुप रह करके सुन रही थी, तो कम से कम मुझे भी 1 मिनट का मौका जरूर दिया जाए कि मैं अपनी बात को रख सकूं, बीच में कोई बोले ना। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी, अगर ये सुन ले तो ठीक है, अन्यथा अगर ये लिखना भी चाहें तो कहीं बैठ कर लिख लें कि बाबू साहेब का मैं इनको मतलब समझा दूं। बाबू साहेब का मतलब होता है अफसर में बैठा, किसी भी ऑफिस में बैठा हुआ वो अफसर जो अपने कलम के नीचे गरीब, गुरबा, दलित और शोषित समाज का दोहन कर रहा होता है। बाबू साहब का मतलब इतना सरल तो नहीं है। बाबू साहब का मतलब ये होता है जो अपने वर्दी के नीचे गरीब, शोषित बिहार से आती है, बिहार में बाबू साहब किसको कहते हैं? नहीं, बाबू साहब का मतलब वो होता है पूर्वांचल में बाबू साहब किसको कहते हैं? कि नोट बंद हो गया। बाबू साहब का मतलब बोलेंगे भूरा बाल किसको कहते थे? लॉकडाउन हो गया। भूरा बाल किसको कहते थे? भूरा बाल किसको कहते थे? उस समाज के लिए जो समाज सारिका पासवान, भूरा बाल किसको कहते थे लालू जी? सुन लीजिए, पहले आपने प्रश्न किया है तो मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, दिया आपको समय मैंने। दीजिए। बाबू साहब का मतलब वो पूंजीपति, वो पैसे वाला व्यक्ति, वो जमींदार होता है जो अपने हुकूमत, अपने कलम और अपने अफसरशाही के नीचे। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, 25 सेकंड है जवाब देने के लिए, 25 सेकंड, फिर आखिरी में मैं रागिनी जी को लूंगा। बोलिए सुधांशु। देखिए, ये दिखा रहे हैं कि ये किस प्रकार की खिसियाहट हो गई है, परेशानी हो गई है कि जो ये इनको बाबू साहब और इस सबका ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है। देखिए, कुछ स्थापित प्रतीक है भारत की राजनीति में। जब हाफ पैंट बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जिम में जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके लिए हाफ पैंट बोला जाता है। जब काली टोपी बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि चुलाहे लोगों के लिए बोला जाता है, जो काली टोपी पहन के आ रहे हैं उनके लिए बोला जाता है। किसके लिए? जब खद्दरधारी बोला जाता है मतलब नेताओं के लिए बोला जाता है, इनके लिए नहीं। और अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा, देखिए जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, एक कहावत होती है बिहार में, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती बाढ़े आपन कर्मा। तो पिता के धर्म के अनुरूप आचरण कर रहे हैं। और जो कुछ ये कह रहे हैं, सुधांशु, अपने पास समय नहीं होगा इतना। रागिनी कि बाप ने मारी मेंढकी बिटवा तीरंदाज। ओके, बाप ने मारी मेंढकी बिटवा तीरंदाज। ओके रागिनी 20 सेकंड्स बोलिए। बिहार बिल्कुल 20 सेकंड्स में बोलती हूँ। देखिए, बिहार के हालात जो हैं वो केंद्र सरकार के ही अंतर्गत चल रहे नीति आयोग ने बता दिए। शिक्षा के मामले में, विकास के मामले में और स्वास्थ्य के मामले में सबसे फिसड्डी है ये। तो कांग्रेस और बोलिए रागिनी, कंप्लीट करिए। कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, किसान का कर्जा माफ, बेटियों को इंसाफ, नौजवानों को रोजगार बेहिसाब, बिजली बिल माफ और भाजपा जदयू साफ। शुक्रिया 20 सेकंड हो गए, बहुत शुक्रिया। समय फिलहाल इतना ही, फिलहाल आर पार में इतना ही। देश का सबसे लोकप्रिय शो शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आए इंटरव्यू के लिए क्योंकि उन्हें कहीं जाना था व्यस्तता के कारण।